आज हम MTS 646 मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर 1 to 16 कवर करने लगे हैं। जल्दी जल्दी करवाऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और हम मिड टर्म की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके मतलब मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स होते हैं। विद ए पार्शियल डेरिवेटिव हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं लाइक एक्स वाई जी होते हैं, टी भी होते हैं समटाइम्स। उनके अकॉर्डिंग हम इनकी पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने ये है यू ऑफ एक्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, फिर है यू वाई पार्शियल यू और पार्शियल वाई। इट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी हम इनके डेरिवेशन लेते हैं। टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़ी थोड़ी जल्दी करवाऊंगी, प्लीज़ डोंट माइंड। अच्छा, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सम टाइप्स ऑफ पार्शियल डेरिवेशन है, कुछ टाइप्स हैं जैसे हीट इक्वेशन की टाइप उन्होंने दी है, एक वेव इक्वेशन की, एक लैप्लास इक्वेशन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MTS 646 के, शॉर्ट नोट्स हैं। उन शॉर्ट नोट्स से ये ताकि आप काफ़ी हद तक 80 to 90% तक आप इजीली मार्क्स को अचीव कर सकें। पार्शियल डिफरेंशियल इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करता है। अब ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? ऑर्डर वो होता है जो हाईएस्ट डेरिवेशन होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होते हैं इज वन होते हैं, सो दैट कुछ और इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? वन होगा। जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव जिसका हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर वन है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? वो वन है। अब इसमें देखें टू है तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है? टू है। इसमें फोर है, इट मीन्स फोर है। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे बड़ा हम डेरिवेटिव लेते हैं इट मीन्स वो आपका क्या होता है? डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन अगर आप फिजिक्स के टर्म में देखें तो क्या होती है? किसी भी साइड की डायरेक्शन को हम कह रहे होते हैं। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टेकन इन स्पेस डायरेक्शन इन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। ठीक, इसकी डायमेंशन वन है। और इस तरह लीनियर और नॉन लीनियर क्या होती है? लीनियर एक ऐसी इक्वेशन होती है पार्शियल जिसके अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या फिर उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कहते हैं। और जिसके अंदर ये नहीं होती तो वो क्या होगी? नॉन लीनियर। ये आपके सामने एग्जांपल है कि लीनियर इस टाइप की होगी और नॉन लीनियर में देखिए आपकी इस टाइप की ये होंगी। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 1 कवर कर लिया। लेक्चर 2 में हम देखते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या फिर उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या फिर उसके पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। और जिसके अंदर ये नहीं होते इट मीन्स वो डेफिनेटली नॉन होमोजीनियस होगी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डेरिवेशन क्या? सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डेरिवेशन partial differential equation that satisfies the equation A. General solution of partial differential equation is a solution which contains the number of arbitrary independent functions. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई 2x माइनस 2y। ठीक है, ये हम इसे विद रिस्पेक्ट टू पहले x कर लेंगे, फिर रिस्पेक्ट टू इसे y कर लेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी यही सॉल्यूशन होता है। हम किस तरह लेते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा करूँ, मैं सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो 2x माइनस 2y का जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर आपकी टर्म आती है वही टर्म आपकी नीचे आ जाती है। और ये 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर है और ये y साथ में एक वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे देख ले -1/2, जाहिर है यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हमने x के अकॉर्डिंग किया था, तो इस तरह हमारा ये एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 और x वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। अब ये पर्टिकुलर इसी तरह ऑक्सिलरी कंडीशंस क्या होती है? द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऑक्सिलरी कंडीशंस क्या होती है? कि ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इन्फिनिट मतलब लामहदूद, जिसके अंदर कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, और इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? ऑक्सिलरी कंडीशन कुछ हमने डिस्कस की, जैसे बाउंड्री इक्वेशन है। दीज आर कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड
that must be satisfied at the points on the boundary as of the region R in which partial differential equation hold. ठीक है, जिसमें ये partial differential equation hold होती है उसमें हम क्या कहते हैं कि ये बाउंड्री कंडीशन होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशन. एक है डिरिचलेट कंडीशन है, दूसरी है न्यूमन कंडीशन, कॉची कंडीशन. ये कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन की. ठीक है, ये आगे नीचे इनका फॉर्मूलाज है, इन्हें एक दफ़ा देख लीजिएगा. उसके बाद है इनिशियल कंडीशन. टाइम t इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एट t इक्वल टू 0. इट इज़ एन इनिशियल कंडीशन. t इक्वल टू, जब आपका टाइम 0 से स्टार्ट होगा इट मीन्स ये इनिशियल कंडीशन है. इनिशियल के मीनिंग पे जाए तो इसका ये मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट. द फिजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम BVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम IBVP. ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिएगा. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर partial differential equation. Generally partial differential equation are described in the form fxtu, partial u और partial x, partial u और partial t, partial square u और partial. तो ये इसी के मतलब इन्फिनिटली मूव कर रही है. ऑक्सिलरी कंडीशंस है ना, इसका ये मतलब है कि ये इन्फिनिटली मूव करते जाएंगे. ठीक है, ये सारी इतनी देखने की नीड नहीं है. तो नेक्स्ट आपका है लेक्चर 3 है फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. द मेन फीचर ऑफ द फाइनाइट डिफरेंस मेथड इज टू ऑब्टेन डिस्क्रीट इक्वेशन ऑफ रिप्लेसिंग डेरिवेटिव एंड अदर एलिमेंट्स विद इन द इक्वेशन विद एप्रोप्रिएट फाइंडिंग. ये तमाम जो है वो इसको हम देख लेते हैं. द मेथड इज अप्रोक्सीमेटेड बाय टेलर सीरीज. हम टेलर सीरीज को देख लेते हैं. ये मेथड हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या होता है. ओके, फाइनाइट डिफरेंस मेथड को हम देख रहे थे. उसके बाद टेलर सीरीज एक्सपेंशन है. टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाइड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस मेथड. ठीक है, FDM पे. द टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट xi yi. ठीक है, द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर ये इनको अब हम क्या करेंगे, जैसे टेलर सीरीज है हमारी, टेलर सीरीज में हम x की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, और इन पर्टिकुलर ये सारी जो है वो इसे आप फिलहाल छोड़ दें. सिंपल फाइनाइट डिफरेंस मेथड. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन टू अ डेरिवेटिव. इसको भी आप इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके आप इसे सॉल्व करेंगे. सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस, ये सारी जस्ट फार्मूलाज को आपने लर्न करना है. ठीक है, अगर आपको फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, लेक्चर 5 हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट. इफ फाइनाइट डिफरेंस स्कीम स्टेबल इफ द एरर्स मेड एट वन पॉइंट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन डू नॉट कॉज द एरो टू बी मैग्नीफाइड एज द कंप्यूटेशंस आर कंटिन्यू. ठीक है, एरर जो होते हैं वो जो मैग्नीफाइड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वन टाइम स्टेप ऑफ कैलकुलेशन होते हैं. डू नॉट कॉज द एरो. ठीक है, सॉरी, डू नॉट कॉज द एरर्स. ठीक है, ये क्या होता है, एरर्स को कॉज नहीं करती और उसे बढ़ाते भी नहीं है. अ नेचुरली स्टेबल स्कीम इज वन इन विच एरर रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब जो एरर आ रहा है ना वो कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये सारे कुछ इसी पे ये इसके ये फॉर्मूलाज हैं. द मैट्रिक्स एंड फॉरियर मैट्रिक्स स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये भी सारा कुछ वही है. इसे भी आप जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा. फॉरियर स्टेबिलिटी एनालिसिस वो भी ऐसे ही है, रीड आउट कर लीजिएगा प्लीज़. फॉर्मूलाज को देखिएगा, फॉर्मूलाज को स्किप नहीं करना आपने. कंसिस्टेंसी एंड कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस आपको क्या होता है, कंसिस्टेंसी कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी से मुस्तकिल मिजाजी से एक काम करते रहने, इसका ये मतलब है ना. तो इसी को ही आपने इसी मीनिंग को आपने लेके चलना है और इसी से ही कॉन्टिन्यूसली आपने एक कंसिस्टेंट होके इसका सॉल्व करते जाना है. ठीक है, टर्म कुड बी मेड टू अप्रोच जीरो. जब तक ये जीरो तक अप्रोच नहीं होगी हम तब तक इसे सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें ये इक्वल्स टू जीरो होगी, यहाँ पे भी आप देख लें ये जीरो. तो इट मीन जब ये जीरो तक अप्रोच नहीं होगी आपने कॉन्टिन्यूसली करते रहना. कन्वर्जेंस का मतलब भी यही है. एक्सप्लिसिट मेथड कैलकुलेट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट अ लेटर टाइम. ये भी सारा कुछ वही है, जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा. आइट्रेटिव मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. आइट्रेटिव मेथड में क्या होता है, हम आइट्रेशन लेते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं. जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन ए कैन बी पार्टीशन. ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी. अब ए जो है वो उसे हमने उसके कुछ हमने पार्टीशन कर दिए और एक जगह पे हम वो पार्टीशन पुट कर देंगे फिर सॉल्व करेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइट्रेटिव मेथड. 3 आइट्रेटिव मेथड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो तीनों है ना, ये आप पहले आई थिंक सो
MTS 601 या MTS 603 इन दोनों में आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोबिस मेथड, गॉस सीडल मेथड, रिलैक्सेशन मेथड। आप वहाँ से भी इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। सक्सेसिव सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, सक्सेसिव अंडर रिलैक्सेशन मेथड, ये सारा कुछ वही है। अब वहाँ से इजीली कर लीजिएगा। वहाँ पे ज़रा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो स्टार्ट से चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है जो बिगनर्स हैं। कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेटिंग मेथड, ये भी उसी में ही है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक दफ़ा आप ज़रूर देख लीजिएगा। सम यूजफुल अप्रोक्सीमेशन टू अ डेरिवेटिव, ये देखिए फॉरवर्ड डिफरेंशियल, बैकवर्ड डिफरेंशियल, सेंटर डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड, ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ये मैं अपलोड भी कर दूंगी। प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना, लेकिन आपने बहुत ध्यान से करना है। फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, ये भी इसी तरह ही करना है आपने। सॉल्यूशन इसका गिवन है, बहुत ही आसान है ये, आप देख लें, बहुत आसान है ये। ओके, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग हीट बाय, ये भी न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, इसे भी आप इसी तरह सिंपल डेरिवेशंस ली हुई हैं, पुटिंग की हुई है और उसके बाद इसे सॉल्व किया गया, ठीक है। ओके, ये सारा वही चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे आप जो है नोट्स ये याद से कर लीजिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तमाम फार्मूलाज, इक्वेशंस, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही कीनली इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये सारी आइट्रेशंस और ये सारा कुछ इसी में ही है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास नोट्स आए थे, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं, ताकि आप इसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। ये तमाम फार्मूलाज हैं, ये सारे जो हैं वो, ये आप खुद भी आइट्रेशंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि इजीली आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसी तरह ही है। आप मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा व्यूवर्स, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और मैं चाह रही थी कि 16 लेक्चर्स जो हैं वो आपकी इजीली इसी में कवर हो जाएं, और ये आपने बहुत ही ध्यान से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसमें, सारा कुछ जो है वो इसमें दिया गया है। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, ताकि और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये अभी हम लेक्चर नंबर 15 पे हैं, आप देख लें कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें गिवन है, ठीक है, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखें, लेक्चर 16 की ये एक्सरसाइज है, इसके ये देखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके हिंट्स भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ वॉच द वीडियो फुल and subscribe my channel, like the video, and please get your notes. Take care of yourself. Allah Hafiz.